What is प्रोफेशनल ठर्की? प्रोफेशनल ठर्की क्या है? जैसे आज से 25-30 साल पहले एक फिल्म आई थी, कुछ कुछ होता, उसमें कहते थे प्यार क्या है, व्हाट इज़ लव। उस ज़माने में प्यार होता था, आज के ज़माने में ज़्यादातर ठरक होती है। तो प्रोफेशनल ठर्की क्या है, वो कौन है, वो कैसा दिखता है? देखो, प्रोफेशनल ठर्की आज के ज़माने में, आज के ज़माने की बात कर रही हूँ, वो आपको स्नैपचैट पे बुलाएगा। एक्सक्यूज़ मी मोहतरमा, नहीं मोहतरमा तो नहीं कहेगा, सॉरी सॉरी, मोहतरमा बिल्कुल भी नहीं कहेगा। वो कहेगा जान, जानू, डार्लिंग, सेक्सी, ये वो इस तरह के सारे चीप वर्ड्स कहेगा जो प्ले बॉय लोग कहते हैं। प्ले बॉय लोग मीन्स लड़के, लड़के कहते हैं, क्योंकि मैच्योर आदमी कम प्ले बॉय होते हैं। ज़्यादातर जो प्ले बॉय होते हैं वो 15 साल से लेकर और 40-45, ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक का जो आदमी होगा, वो आदमी नहीं, बुढ़ा जो होगा वो प्ले बॉय होगा। तो वो आपको स्नैपचैट पे बुलाएगा कि एक्सक्यूज़ मी, आप स्नैपचैट यूज़ करती हैं? अगर नहीं करती तो ये मेरी आईडी है, आप भी डाउनलोड कर लें, आपको भी सवाब होगा, मुझे भी होगा सवाब। आप वहाँ पर आ जाएं, आपको आपसे कोई ज़रूरी बात मुझे करनी, ज़रूरी बात कुछ नहीं होती, उसको गंदी गंदी तस्वीर भेजनी होती है, ये ज़रूरी बात होती है। और स्नैपचैट के लिए इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बुलाते हैं मुझे वहाँ पर, मुझे या मेरी दोस्तों को। जाहिर सी बात है, मर्द तो मर्द है भाई, तुम ना सही कोई और सही, कोई और ना सही कोई और सही, सबा ना सही आलिया सही, आलिया ना सही सना सही, सना ना सही सारा सही, सारा ना सही सायरा सही, और बाकी दुनिया के आगे सारे नाम इसी में लगा दो सही सही में। खैर, तो वो स्नैपचैट पे बुलाते हैं, ठीक है। स्नैपचैट पे कोई ज़रूरी बात नहीं होती, ठीक है, वो फालतू बकवास होती है, फालतू तस्वीरें होती हैं जो उनको शेयर करनी होती। उनको ये लगता है कि अगर वो स्नैपचैट पे बात करेंगे, स्नैपचैट पे अपनी तस्वीरें भेजेंगे, तो कोई उनको ट्रैक नहीं कर सकता है, कोई उनको पकड़ नहीं कर सकता है किसी भी तरीके से। लेकिन वो प्रोफेशनल ठरकी इतने पागल ठरकी भी होते हैं कि आजकल तो हर बंदे के पास 2-3 फ़ोन हैं, तो ऐसे करके उसकी वीडियो, उसकी चैट वगैरह सब रिकॉर्डिंग पे आ जाती है। ये कौन सी कोई बड़ी बात है? अच्छा, और इतने फेमस क्रिकेटर, एक्टर्स, कितने मशहूर मशहूर लोग स्नैपचैट पे बुलाते हैं जिन्होंने अपने इमेज सोशल मीडिया पे मौलाना टाइप की हुई है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इतने मशहूर मशहूर, और टीवी पे और सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह, बस अस्तगफिरुल्लाह, औरतों पे पर्दा ये है वो है, वरना ये हराम है वो हराम है, और इनबॉक्स पे आके वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और ये मैं 99% लोगों का ये बता रही हूँ, 99% सोशल मीडिया पे जितने भी एक्टर्स हैं, मौलाना है या दूसरी फील्ड के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत ही एक जन्नत का हूर, जैसे जन्नत की हूर होती है ना, तो जन्नत का हूर जो है वो जिसने अपनी इमेज बनाई हुई है सोशल मीडिया पे कि हम गुनाहों से पाक हैं, वो स्नैपचैट पे बुला रहे होते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी निशानी यही है, स्नैपचैट पे वो आपको बुलाएंगे कि आप वहाँ आ जाओ। दूसरा ये कि वो आपका प्रोफाइल एनालाइज करेंगे अगर आप सोशल मीडिया पे पब्लिक हैं तो। अगर आप सोशल मीडिया पे पब्लिक नहीं है तो आपकी 4 तस्वीरें मंगवाएंगे, ठीक है। मेरी फ्रेंड्स वगैरह के साथ ऐसा होता है, या और भी लड़कियां मुझे आके इनबॉक्स पे बताती हैं, उनकी 4-5 तस्वीरें मंगवाएंगे, वहाँ से जूम करेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, उनकी चीज़ें देखेंगे, वहाँ से उनका लाइफस्टाइल का अंदाज़ा लगाएंगे। अगर लड़की अमीर है तो प्ले बॉय लड़के उनसे पैसे मांगेंगे कारोबार के सिलसिले में कि एक्सक्यूज़ मी, कारोबार के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, हमने 10 करोड़ का इंतज़ाम कर लिया, 1 करोड़ कम पड़ रहे हैं ये, या फिर वैसे ही, या फिर अपनी लैम्बोर्गिनी वगैरह फालतू चीज़ें रेंट की जो होती हैं वो दिखाएंगे। या तो इन शॉर्ट, प्ले बॉय लड़के जो होते हैं वो आपका प्रोफाइल एनालाइज करके अगर आप अमीर हैं तो आपसे पैसे मांगेंगे, अगर आप गरीब हैं तो आपसे गंदी गंदी बातें करना चाहेंगे, और साथ में लालच शो करवाएंगे कि देखो मैं इतना अमीर हूँ, मैं तुम्हें ये भी दे सकता हूँ वो भी दे सकता हूँ। लड़कियाँ मुझे बताती हैं, क्योंकि लड़कियों को भी जाहिर सी बात है उनके साथ भी बहुत कुछ होता है, तो वो मुझे बताती हैं। तो ये जितने भी प्रोफेशनल ठरकीज़ हैं, ये मैं प्रोफेशनल की बात कर रही हूँ, ये नए नए मैं ठरकी की बात नहीं कर रही जो बेचारे गलती से कहीं 9 एंट्री की गली में गुजर गए, ठीक है। ये बेचारे वाले नहीं हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो पहली नज़र में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये लड़की इतने पानी में है, यहाँ से ये चीज़ वसूल हो सकती है, दौलत या कुछ और, ठीक है। तो ये उनकी पहचान है। तो प्ले बॉय लड़कों से दूर रहो, मैं सब लड़कियों को ये कहूँगी। ये झूठी तारीफ़ें वगैरह ये सारी फालतू बातें हैं, तारीफ़ों से कुछ भी नहीं होता, ठीक है।
आप कोई अच्छा सा लड़का अपने लिए तलाश करो जो आपको स्नैपचैट पे ना बुलाए, जो आपसे पैसे ना मांगे, जो आपसे गाड़ी के पेपर्स ना मांगे, जो आपसे प्रॉपर्टी में से पैसे वगैरह ना मांगे, चाहे वो आपकी अपनी है या किसी और की है। और और भी बहुत कुछ। अगर आप गरीब हैं तो आपसे फिर ज़ाहिर सी बात है, गरीब लड़के के साथ लड़के क्या सलूक करते हैं, जो प्ले बॉय होते हैं उनको यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं। ये भी एक प्ले बॉय का एक तरीका होता है। गरीब को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अमीर को अलग तरीके से करते हैं। अमीर लड़कियों को दौलत से करते हैं, गरीब लड़कियों को जिस्मानी तौर पर करते हैं। तो इन सब प्ले बॉय लड़कों से बचो, क्योंकि दीज आर प्रोफेशनल टर्कीज़। तो हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं, देखो कोई भी लड़का अगर आपको पसंद करता है, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये आपके मयार पे पूरा उतर रहा है, अगर आपको ये लगता है, अगर ठीक है, तो आपको उसको लीगली वेरीफाइड करना है। एक तो गवर्नमेंट से उसको वेरीफाई करो। अगर कोई लड़का कहता है कि मैं बहुत ये हूँ, मेरा बिजनेस है, ये वो, तो उसको वेरीफाई करो। वो जिस मुल्क का है उस मुल्क में जाकर भी वेरीफाई करो, वहाँ के सारे लीगल पेपर्स भी मंगवाओ। और ये है कि उसका घर का एड्रेस लो, उसके माँ बाप से जाके मिलो, ठीक है। ये सारी बातें ये बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आई लव यू वगैरह ये ऑल आर बकवास, ठीक है। जो लड़का आपको अपनी असल वेरिफिकेशन नहीं दे सकता, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से, वो सरासर फेक है, झूठा है और कुछ नहीं। और जो आपसे पैसे मांगे वो भी रॉन्ग नंबर, जो आपको यहाँ वहाँ अकेले में बुलाए वो भी रॉन्ग नंबर। ऑल आर रॉन्ग नंबर्स। तो राइट नंबर यही है कि साफ़ सुथरी बात करो, काम की बातें करो, ठीक है। थोड़ी यहाँ वहाँ की भी बात कर लो, ये नहीं करी, बट पैसों वैसों का मामला नो। पैसों का, डर्टी टॉक का, स्नैपचैट का, ये वो, इन सब, अगर ये सब चीज़ों का वो कह रहा है ना कि चलो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, सब कुछ कर लो, बोले सॉरी, गो टू बाज़ार। इसके लिए आप बाज़ार चले जाओ, वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है, आप मुझे ना तंग करो, ठीक है। तो हमारे ग्रुप में भी काफ़ी लड़कियाँ होती है, वो भी हमें बताती है, मतलब मुझे बताती है कि लड़का ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। मैं कह रही हूँ देखो, अगर वो ऐसी बातें कर रहा है ना, तो वो है प्ले बॉय। फिर उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करो अगर तुम करना चाहती हो, क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियां बहुत तेज़ हो गई है। जैसे पुराने ज़माने में लड़कियां रोती धोती थी ना कि इस लड़के ने हमें धोखा दिया, ये क्या वो क्या। आज के ज़माने में जो लड़कियां होती हैं वो प्ले बॉय लड़कों को इस्तेमाल करती है। जब औरत को पता चल जाए ना सामने वाला मत ठरकी है, तो जो होशियार औरत होती है, जिसको कहते हैं सियाणी औरत, ठीक है, वो लड़के का इस्तेमाल कर लेती है, वो लड़के को उल्टा खा पी के निकल जाती है। तो आजकल का जो दौर है ना बहुत एडवांस है। आजकल ये रोने धोने का ज़माना नहीं है। जो जैसा होता है ना, लड़कियां उसको वैसा ही ट्रीट करती हैं और फिर वो बैठे रहते हैं। कितने सारे लड़के होते हैं वो मुझे बताते हैं लड़कियां हमें लूट के चली गई, तो मैं कहती हूँ ज़रूर आपने भी कोई गलत बात की होगी। ऐसे देखो, ऐसे कोई लड़की किसी को नहीं लूटती। जब उसको पता हो ना कि लड़का प्ले बॉय है, लड़का मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, तो फिर वो लूट के गायब हो जाती है। तो हमारे ग्रुप में भी सही लोग भी हैं, गलत लोग भी हैं, हर जगह पर लोग आते हैं रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ के हवाले से या शादी के हवाले से, वट। तो ये आप भी मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपने लिए साथी देखिए। और अगर वही बात आ गई ना कि अगर आप खुद, आपका जहन गंदा है, आप गंदी गंदी चीज़ें, गंदी गंदी बातें देखते हो, सोचते हो, तो फिर आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही टकराएंगे, ठीक है। एक दो मासूम लड़कियां आपके हाथ में लग जाएगी, लेकिन एट द एंड शिकार आपका ही होगा। तो अगर आप भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप चैनल ब्लू टिक वाला साड़े गफ्फार के नाम से वो फॉलो कर लीजिए। बायो में उसका लिंक भी है, ईमेल पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सअप चैनल पे मेरे बिज़नेस के वैसे सारे पैकेजेस वगैरह हैं, वो भी देख सकते हैं। और मेरे SU फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। आपके दिल की धड़कन।